तस्वीरें इतनी खतरनाक हैं जिनको दर्शकों को दिखा पाना हमारे लिए संभव नहीं है। जगाधरी में पुलिस वाले ने जो गेस्ट टीचर थे उनको दौड़ा दौड़ा के पीटा है। ठीक है भाई आवाज। तो फिलहाल ये जो तस्वीरें कुछ तस्वीर तारती एक बार फिर मैं दिखा दूं, कैमरामैन दिखूंगा एक बार दिखा। जगाधरी की ये तस्वीर है। तो फिलहाल जो है मामला क्या है, पूरे मामले की जानकारी खातर जो गेस्ट टीचर के जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनको हम फिलहाल लाइन पर ले रहे हैं। भाई मामला काफी गंभीर चल रहा है और गेस्ट टीचरों की किस तरह की मांगे हैं उनको लेकर फिलहाल पूरा जगाधरी के अंदर जो हंगामा है, धरना प्रदर्शन वहां चल रहा था, जिसपे कि जगाधरी पुलिस ने बड़ी बेरहमी के साथ अध्यापकों के ऊपर लाठीचार्ज किया है। हाँ जी राजेंद्र जी। जी धर्मो जी। धर्मो बात कर रहा हूँ जी, राजेंद्र भाई जी नमस्कार। नमस्कार राजेंद्र जी, किस तरह से क्या मामला अभी स्वास्थ्य कैसा आपका, और काफी हमारे पास जो तस्वीरें आपकी पहुंची हैं काफी चोटें आई आपको। जी बड़ी बेरहमी से 10-15 लोगों ने मिलकर पिटाई की है, बड़े ऐसे तरीके से जो संवैधानिक तरीका नहीं होता, सिर में लाठियां मारी गई हैं। कारण क्या था? आप लोग कोई उग्र प्रदर्शन कर रहे थे या कोई पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे या कोई आगजनी कर रहे थे या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे थे? क्या मामला था? कुछ भी मामला नहीं था। हम सिर्फ 150 पौने 200 साथी थे, हमारे अध्यापक साथी, ज्यादा संख्या भी नहीं थी। हम अनाज मंडी में इकट्ठे हुए थे। मुख्यमंत्री जी के साथ जो मीटिंग का टाइम लेने के लिए शिक्षा मंत्री जी से हम बात कर रहे थे, लेकिन हमारी बात सुनी नहीं जा रही थी। 115 दिन से हम करनाल में बड़े शांति प्रिय तरीके से बैठे हैं और वहां से 50 बार मुख्यमंत्री जी निकल के गए हैं, लेकिन हमें मीटिंग का टाइम नहीं दिया गया। किस तरह की मांगे हैं आप लोगों की? क्योंकि गेस्ट टीचर की अगर मैं बात करूं तो लंबे समय से आप लोगों के धरने प्रदर्शन और वो चीजें चल रही हैं। 18 साल से हम लगे हुए हैं और जब 2014 में जंतर मंतर पे हमारा आमरण अनशन चला हुआ था तो बीजेपी के जो आज गृह मंत्री हैं, उस समय के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं और भी मंत्री जो सांसद हैं, वो 15-20 लोग हमारे बीच में आए थे। सुप्रीम कोर्ट के एक जज को लेके आए थे, रिटायर्ड थे जो। उन्होंने कहा था हमने सारा कानून पढ़ लिया है, सारा सिस्टम हमने देख लिया है, आपको रेगुलर होने में कोई दिक्कत नहीं है। हम जैसे ही सरकार में आएंगे 4-6 महीने बाद आते ही पहली कलम से आपको नियमित करेंगे। लेकिन अफसोस 18 साल हो गए हमने, अपने हरियाणा में कहावत है 12 साल में तो कुर्डी के विभाग जाग जाए, हमने 18 साल हो गए और हमारी सामाजिक हत्या तो हो रही है। जब भी हम, क्योंकि बाल बच्चेदार आदमी है, सारे बच्चे जवान है, रिश्ते के लिए जाते हैं तो लोग कहते हैं भी कौन सा मास्टर है तो जब यूं पता लगता है गेस्ट टीचर, अच्छा मतलब एक प्रकार की ये हमारी सामाजिक हत्या है। जी जी जी। तो कहीं भी हमें यूं आदर सत्कार से नहीं देखा जाता कि ये तो जनो बहुत ही बांग्लादेशी घुसपैठी है। तो राजेंद्र जी, आप स्टेट प्रेसिडेंट हैं, आप इसके जो गेस्ट टीचर यूनियन है जो जी, तो किस तरह की मांगे हैं आपकी? सिर्फ हमारी एक ही मांग है, 18 साल से जो हमारा शोषण हो रहा है वो बंद किया जाए, हमें रेगुलर किया जाए। एक नियमित की मांग है, क्योंकि हमसे पहले भी बहुत सी भर्तियां हुई हैं शिक्षा विभाग में। 89 डेज पे हुई, हेडोक पे हुई, 6 मंथ के लिए हुई, और तो और वो जिला परिषद ने जेबीटी टीचर लगाए थे, वो भी पक्के हुए हैं। 2 घंटे के लिए पार्ट टाइम स्वीपर रखे जाते थे शिक्षा विभाग में, आपको इस साथ पता भी होगा। वो लोग भी रेगुलर हुए हैं। हमेशा हर सरकार ने नीति बनाई है, सबको रेगुलर किया गया है। लेकिन अफसोस ये कि हमारे साथ ये पता नहीं क्यों राजनीति हो रही है कि 18 साल से हम वही गेस्ट के गेस्ट हैं। हमें हमारे साथी एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कोई बीमा नहीं, कोई हमें मेडिकल क्लेम नहीं मिलता। बहुत सी दुर्घटनाओं में स्कूल 3 लाख का प्रावधान तो है मेरे ख्याल से उसमें। 3 लाख मृत्यु के बाद मिलते हैं, वो भी 1-1.5 साल बहुत चक्कर काट के बड़े
ऐसे तरसा तरसा के दिए जाते हैं मृत्यु के 1.5-2 साल बाद। है? तो बड़ी बेरहमी से, और 3 लाख की क्या वैल्यू है आज इतनी महंगाई में। जिस टीचर के जवानी में बच्चे छोटे छोटे मान लो रुड़ गए, वो 3 लाख रुपए क्या करेंगे। तो राजेंद्र जी अगर गैस टीचर की संख्या की अगर मैं बात करूं तो पूरे हरियाणा में कितनी संख्या है गैस टीचरों की? लगभग 13,000 गैस टीचर है पूरे हरियाणा में। हर ब्लॉक हर गांव से लगे हुए हैं और 18 साल से लगे हुए हैं। ना इनको कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। 200 300 किलोमीटर बदलियां कर दी जाती हैं, 2 घर बसाने पड़ जाते हैं। कोई भी इन प्रकार की सुविधा नहीं, HRA नहीं, मेडिकल नहीं। अब LTC दी थी, वो भी बजट नहीं डाला गया। तो बहुत सी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है गैस टीचर्स को। अब मान लीजिए कि गैस टीचर ड्यूटी टाइम में मर जाता है, कम से कम उसको 58 साल तक उसके बच्चों को तो उतनी पे सैलरी देनी चाहिए जैसे रेगुलर टीचर को दी जाती है। कम से कम वो विधवा औरत तो अपने बच्चों को तो पाल लेगी। कहाँ जाएंगे वो? अच्छा। और जो 18 साल दे दिए अपनी जवानी के, वो लोग कहाँ जाएंगे? तो सरकार के बिल्कुल। तो राजेंद्र जी, अब कितने लोगों को चोट आई है? कितने, जैसे पुलिस जो लाठीचार्ज करे है पुलिस ने, कितने अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जिनका चोट लगी है? कम से कम भी 20-25 लोगों को बहुत ज्यादा चोट आई है और मुझे टारगेट करके मारा गया। जब सबसे ज्यादा चोट जो आई है मुझे आई है, क्योंकि मेरे को 15-20 लोगों ने बीच में खड़ा करके पिटा है और पकड़ के भी, जब मैं अरेस्ट पकड़ लिया था, उसके बाद भी भाग के लठ मारे हैं। बिल्कुल, मैंने वीडियो खुद देखी है। जैसे बीच बचाव करने वाले लोगों को भी अलग करके फिर भी पीटा गया आपको। जबकि आप वीडियो देखना, मैं बड़े शांति प्रिय ढंग से DSP राजेश जी के साथ बात कर रहा था। और कि हमारा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है कि हमने कोई उग्र प्रदर्शन करना है या कोई रोड पे लिकड़ के हमने हंगामा करना है। ऐसा हमारा कोई मोटिव नहीं है। लेकिन उसके उपरांत भी DSP और मैं, आप क्लिपिंग देखना ध्यान से, तो 2-3 पुलिस वाले थे जो गाली गलौज कर रहे थे और बड़ी अभद्र भाषा से सारे थे और लोगों को भड़का रहे थे। मतलब उनका जो मोटिव था, पता नहीं क्या था, वो क्या साजिश थी। उन लोगों ने जानबूझ के जानलेवा हमला करके मतलब मारा गया। तो अभी आगे किस तरह का क्या होगा? आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी? आप लोगों की धरना प्रदर्शन जारी रहेगा या किस तरह का क्या? हम यहीं जगाधरी में बैठे हैं। हमने कल SDM को ज्ञापन दिया है कि भी जो ये लाठीचार्ज हुआ है, ये किसके इशारे पर हुआ है, इसका मुख्य धारक कौन है जिसने ये लाठीचार्ज का आदेश दिया है, वो ये इंक्वायरी होनी चाहिए। और जिन्होंने ये लाठीचार्ज किया है संवैधानिक तरीके से, क्योंकि हम अनाज मंडी में थे, मेन गेट से भी 200-250 फुट पीछे थे, मेन गेट से भी अनाज मंडी के अंदर। हम किसी रोड पे नहीं थे, ना हम किसी की प्रॉपर्टी के पास थे। कहीं भी हमने ऐसा कोई हंगामा नहीं किया था कि हमने कोई बहुत बड़का व्यासन दे के हमने लोगों को उग्र कर दिया। और मेरी क्लिपिंग भी देख लीजिए, मैंने अपने साथियों को भी कहा था कि हम अध्यापक हैं, अध्यापक की घटना को समझते हैं और हमने अनुशासन में रह के ही अपना प्रोटेस्ट चलाना है। हमारी मांग सिर्फ और सिर्फ ये थी कि मुख्यमंत्री जी से हमारी मीटिंग करवा दी जाए, और कोई भी मांग नहीं थी। ये थी सिर्फ शिक्षा मंत्री जी से मांग की, क्योंकि हम 115 दिन से करनाल में बैठे हैं, हमारी बात नहीं सुनी जा रही थी। 9 दिसंबर को हम फिर शिक्षा मंत्री जी से मिले थे। 9 दिसंबर को आश्वासन दिया था कि आपको जो ये विधानसभा सत्र था उसके दौरान मीटिंग का टाइम दे दिया जाएगा, लेकिन उस टाइम भी नहीं दिया। अब 30 तारीख को मिले थे, 30 तारीख को भी ये कह दिया अगले हफ्ते टाइम बता दिया जाएगा आपको। हमने कहा जी एक डेट दे दीजिए हमें, ताकि हम भी अपने साथियों को भी समझाएं कि 20 तारीख को हमारी मुख्यमंत्री जी से मीटिंग है। लेकिन वो डेट भी हमें नहीं दी गई जी। और टरकाऊ नीति जो अपनाई जा रही थी, हमारे साथियों में रोष और गुस्सा था और वही मीटिंग का टाइम लेने के लिए प्रयास किया जा रहा था। चलो जी, आप हमारे साथ लाइव जुड़े, इसके लिए शुक्रिया। और आपने अपनी मांगे भी रखी हैं, धन्यवाद जी। धन्यवाद आपका। ठीक। तो भाई फिलहाल वही बात है, पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो प्रदेश सरकार के द्वारा कदे किसानों को, तो कदे जवानों को, तो कदे ड्राइवरों को, तो कदे फिर अध्यापकों को निशाना बनाया जाने लग रहा है। तो इन तस्वीरों ने देखकर तो हम क्या कहना चाहोगे? तारी अपनी क्या राय है? और जो गेस्ट टीचर इनकी मांग तो हमने कितनी जायज लगी, और कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो। और वीडियो ने कर दो जी लाइक शेयर,
सिरिंगा तार दो फतूर ताकि सारे डाल की समस्या उसके दूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।